हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.8 का। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ये नंबरिंग की मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये पहले जो 5 पार्ट्स थे ये शॉर्ट के तौर पे हैं, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये कोज इंटू एक्स प्लस एच फंक्शन की ये पार्ट सीरीज हमें बनानी है, प्रूव करनी है और फिर उसी को यूज़ करते हुए हमें एवेलुएट करना है को 61 की वैल्यू निकालनी है। इसी सीरीज़ को प्रूव करके फिर इसमें वैल्यूज़ कुछ पुट करके ये को 61 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इस एक्सरसाइज के लिए थ्योरी में मैंने दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक थी मैक्लॉरिन सीरीज़ और एक थी टेलर थ्योरम। ये टेलर सीरीज़ तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि यार जिसमें एच आ गया, दो टर्म्स आ गई एक्स प्लस एच, तो जिसमें एच आ गया तो वो बन जाएगी टेलर सीरीज़। तो इन दोनों क्वेश्चंस में टेलर सीरीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो ये टेलर थ्योरम कह लें। तो ये टेलर थ्योरम आपको मैं जो एक्सरसाइज 2.8 की थ्योरी वाला लेक्चर है उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लेक्चर में आपको मैं करवा चुका हूँ इन दोनों थ्योरीज का। आपका पेज आई थिंक सो 97 या 98 है, वहाँ पे लिखा होगा ये टेलर सीरीज़ का जनरल फार्मूला या कह लें जनरल फॉर्म लिखी होगी। तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लें और उसको रिवाइज भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। टेलर सीरीज़ आपके सामने मैंने लिख दी। मैंने कहा भाई क्या टेलर सीरीज़ या टेलर थ्योरम को यूज़ करना है, मैंने स्टार्ट में ही टेलर सीरीज़ या टेलर थ्योरम को यूज़ कर लिया। और यार आई एम सॉरी, ये पीडीएफ फॉर्म आई थिंक सो कि इतनी क्लियर नहीं है, बल्कि शॉर्टी के साथ ये कहता हूँ कि भाई इतनी क्लियर नहीं है, मुझे खुद मसला हो रहा है। तो यार ये बस पीडीएफ फाइल बनाते हुए कुछ मिस्टेक हुई है। तो कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरे पास अपना फ़ोन अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से थोड़ी ये लोकल बनी है। यूजिंग टेलर थ्योरम कंपेंसेट कीजिएगा इसको काइंडली। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा, टेलर थ्योरम को यूज़ कर लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया। हमने क्या करना है कि भाई जो ये जो लेफ्ट साइड में फंक्शन है ना कोज इंटू एक्स प्लस एच, कंपेरिजन करके निकाल लें या सिंपल वैसे ही कर लें। लेट एफ इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कोज इंटू एक्स प्लस एच। ओके हो गया कि जी भाई दो जो फंक्शन है उसको जनरल फॉर्म, यानी कि ये जो टेलर थ्योरम की जनरल फॉर्म लेफ्ट साइड में मौजूद है उसको एफ इंटू एक्स प्लस एच के बराबर रख लिया इसकी लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए। देन हमें क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स चाहिए। एफ इंटू एक्स प्लस एच आ चुका है, एफ इंटू एक्स चाहिए। सिंपली इधर से भी एच खत्म कर दें, इधर से भी एच खत्म कर दें, तो आपके पास एफ इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोज एक्स। ओके हो गया। इसके बाद आपको चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव। कोई एक्स की जगह कोई जीरो जीरो नहीं पुट करना, कोई कांस्टेंट नहीं पुट करना, एफ प्राइम जीरो चाहिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। कोस फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका माइनस साइन। अब इसका लेना है सेकंड डेरिवेटिव। माइनस साइन फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, इसका सेकंड डेरिवेटिव का आएगा माइनस का साइन वैसे ही, ठीक है। मैं साथ साथ लिख के जाता हूँ। ये माइनस का साइन वैसे ही, कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये सॉरी साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ चुका माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, ठीक हो गया। तो यार इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा नहीं होगा, काइंडली इसको कंपनसेट कीजिएगा। टेकिंग थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना, माइनस हो चुका था, ये माइनस का साइन, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन आ चुका, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव बन चुका साइन एक्स। अब ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज़ हैं इनको हम उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी कि टेलर थ्योरम है। टेलर थ्योरम में पुट किया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ और राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं हमने फाइंड की वो पुट कर दी। तो आपके पास ये देखें जी, इसको पुट करके आपके पास सिंपली ये सीरीज़ बन चुकी है, ठीक है। ये जो आपके पास राइट साइड बनानी थी ये बन चुकी है, आपके पास प्रूफ हो चुका। अब इसका सेकंड पार्ट करना है कि भाई एवेल्युएट कोस 61, ठीक। कोस 61 को एवेल्युएट करना है। अब इसी सीरीज को यूज़ करना है, आपने कोई अलग तरीके से नहीं करना, ये कैलकुलेटर से नहीं निकालना। ये जो सीरीज आपने प्रूव की है ये आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है उधर से देख सकते हैं, वही चीज़ हमने बनाई है। उसमें आपने कोस 61 बनाने के लिए लेफ्ट साइड में आपको पुट करना पड़ेगा, पहले लेट कर लें एक्स की जगह 60 और एच की जगह 1। 61 बनाना है, एक्स प्लस एच है तो 60 प्लस 1 कर देंगे तो ये 61 बन जाएगा। इसका मतलब है जी एक्स की वैल्यू हम लेंगे 60 एंड एच की वैल्यू लेंगे 1। डिग्री में है ना, एंगल लेना पड़ेगा ना, 61 डिग्री बनाना है तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड h इज इक्वल टू 1 डिग्री। लेफ्ट साइड में तो 60 प्लस 1 डिग्री पुट करेंगे ना,
राइट साइड में क्या, एक्स की जगह 60 ही और एज की जगह मैंने हिंट दिया है कि भाई एज की वैल्यू जो 1 डिग्री ली है और 1 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके करेंगे तो आपको पता है डिग्री टू रेडियन जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 1 डिग्री इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन। तो इसकी वैल्यू इसको सोल्व करके पाई की जगह 3.14 यूज़ करें तो इसकी वैल्यू आती है 3.14 ओवर 180 करके वैल्यू आती है 0.0175, इसलिए मैंने ये 0.0175 यूज़ किए पाई बाय 180 को और सोल्व करके। क्या मतलब समझ लगी आपको कि लेफ्ट साइड में आपने पुट करना है एक्स की जगह 60 और एज की जगह 1 डिग्री ही, ठीक है। राइट साइड में जो सीरीज के राइट साइड में आपने एक्स की जगह तो 60 डिग्री ही रहने देना है, राइट साइड में एज की जगह जो 1 डिग्री है 1 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करना है, ठीक है। तो आपने सिंपली जहाँ जहाँ पे एक्स है इस सीरीज में वहाँ पे 60 चला गया और जहाँ जहाँ पे एच है वहाँ पे चला गया 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि 0.0175 रेडियन चला गया जहाँ जहाँ पे एच है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी गई, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो मैंने हर ए वैल्यू को इंडिविजुअली सोल्व किया, इसका तो 0.5 आ गया, इसको सोल्व किया ये आंसर आ चुका, इसको सोल्व किया तो ये साइंटिफिक फॉर्म में ही मैंने लिख दिया क्योंकि एट द एंड आपने सम अप करना है। इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ चुका, ये सारी वैल्यूज़ को आपस में सोल्व किया तो ये 0.4848 आंसर आता है, तो ये आपका अवेलुएट हो चुका, कोस 61 का आंसर आ चुका। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 जिसमें हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। आपको पता है दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है जी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और एक होता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह लें, मतलब ए की पावर एक्स वाला, ठीक है। तो ये वो वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 × एक्स की पावर एक्स प्लस एज फंक्शन है जी आपके पास। इसको आपने टेलर थ्योरम को यूज़ करते हुए या ये समझ लें कि यार इसकी लेफ्ट साइड को इसकी लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर करके आपने दोनों को इक्वल कर दिया, या ये कह लें कि भाई ये जो लेफ्ट साइड में आपका फंक्शन है इसको आपने एफ इंटू एक्स प्लस एज के इक्वल लेट कर दिया, ठीक है। 2 की पावर है एक्स प्लस एज, ठीक है। तो ये 2 की पावर आ चुकी थी एक्स प्लस एज, 2 है एक्स प्लस एच। आपको सबसे पहले चाहिए एफ इंटू एक्स, यानी कि इधर से भी एच खत्म कर दे इधर से भी एच खत्म कर दे तो एफ इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 × एक्स, ठीक है। 2 एक्स, टू इंटू एक्स कह दिया, सॉरी 2 की पावर एक्स, 2 रेज टू पावर एक्स, ये 2 और उसकी पावर एक्स, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब राइट साइड पे जब 2 की पावर एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स का लेना है तो आपने ये फार्मूला ये हिंट को फॉलो करना है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें तो एज इट इज़ वही चीज़ आती होती है, साथ एल एन ए आता है और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है। मगर पावर का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पावर है एक्स और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव आपके पास आना है 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए की पावर एक्स वाला उसका डेरिवेटिव लें तो एज इट इज़ वही चीज़ साथ एल एन ए आना है। तो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 2 की पावर एक्स ही आया और साथ आया एल एन टू आया, ठीक है, इस फार्मूला को फॉलो करते हुए। अब आपने लेना है सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका 2 की पावर एक्स और एल एन टू, ये आपस में मल्टीप्लाई, भाई यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, एल एन टू फंक्शन नहीं है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। आप अपने कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का नेचुरल लॉग लें तो वो भी एक रियल नंबर यानी कांस्टेंट ही वैल्यू आती है। तो कह लें कि आप एल एन टू क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है, मगर जब भी ये कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर कह लें एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एज अ कोफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे एल एन टू क्या है, कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, मैंने एल एन टू को वैसे ही रहने दिया। ये देखें इस स्टेप में एल एन टू को वैसे ही 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेकर आ चुका आपके पास 2 की पावर एक्स एल एन टू। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एल एन टू का होल स्केयर बन जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आपने थर्ड डेरिवेटिव सोल्व करना है। अब कोफिशिएंट क्या है, एल एन टू का स्केयर, इसको नहीं छेड़ा, एल एन टू का स्केयर वैसे ही डॉट डाल के मैंने लिया है डेरिवेटिव 2 की पावर एक्स का। तो 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेकर आपके पास आ चुका 2 की पावर एक्स एल एन टू। अब ये एल एन टू है और ये एल एन टू का स्केयर है, इनको मल्टीप्लाई करके एल एन टू की पावर बन चुकी है आपके पास 3 क्यूब बन चुकी है। अब ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज़ हैं आपके पास ये इंक्लूड दिस वन, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने टेलर थ्योरम यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की वैल्यूज़ ये पुट हो गई। आप देखें जी कि हर वैल्यू में से 2 की पावर एक्स कॉमन निकलता होगा, हमने 2 की पावर एक्स को राइट साइड में से कॉमन निकाल दिया तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज बन चुकी है जो कि आपने प्रूव करनी थी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका। और मैं फिर आप लोगों से सॉरी करता हूँ कि यार ये पीडीएफ फॉर्म फाइल नहीं बन सकी सही, मैंने भी गौर नहीं किया
तो मैंने लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने पहले नहीं देखा था कि यार सही भी बनी है या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको इम्प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू। हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे या एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।